हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेसन है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो फर्स्ट लेसन है उससे संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो सवालों का फोर्थ वीडियो, इससे पिछली 3 वीडियो में हमने सवाल नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सवाल नंबर 16 और उससे नेक्स्ट सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल क्या है, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले जब भी हम सवाल करें तो उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक है, जिससे सवाल की बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम सबसे पहले धातु की 2 गोलियों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो धातु की 2 गोलियां हुई ए तथा बी, मान लो इसको। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 1 मीटर, तो इनके बीच की दूरी हम दिखा देंगे 1 मीटर। प्रत्येक का द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है, इसका द्रव्यमान 10⁻² kg और यहाँ पे 10⁻² kg। ठीक है, अब क्या बोला, एक गोली से दूसरी गोली में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करे जाए। ठीक है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को हमने स्थानांतरित किया इस वाली बॉडी के लिए रिलेटेड। ठीक है, तो इस पे इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इस पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस बॉडी के लिए इलेक्ट्रॉनों को दिया है तो ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, मान लो सपोज करो n इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला इस बॉडी के लिए दे दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक कि उनके बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो 3.46 गुना हो जाए। ठीक है, पहले तो हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे यानी वैद्युत बल, और उनका जो कंपेयर करेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो कितना आना चाहिए, 3.146। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दिया है गिवन डाटा, जो गिवन डाटा है वो आप लिखोगे गिवन डाटा Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिलेटिव फोर्स। ठीक है, तो जो रेशियो दे रखा है वो 3.46 दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे Q1 बराबर कितना आ जाएगा, Q1 बराबर आपका आ जाएगा NE होता है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, Q बराबर NE हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा Fe का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ठीक है, तो Q1 Q2 का मान हमें पता ही कितना है, Fe बराबर 9 × 10⁻⁹। ठीक है, Q1 का मान कितना है Ne और Q2 का मान भी कितना है Ne, बीच की डिस्टेंस कितनी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और E का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो Fe 9 × 10⁻⁹ n कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करेंगे, Fe बराबर 9। अब देखो नंबर पहले लिखेंगे, 1.26 का स्क्वायर कितना होता है 2.56, और 10 की पावर माइनस का 19 है तो 19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -38 और 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पावर को। ठीक है, Fe बराबर 9 × 2.56, तो 9 गुणा करते हैं 9 7 54, 9 5 45 50, 9 2 18 और 5 23, और यहाँ पे 2 की बात कितना है पॉइंट आएगा। ठीक है, और 10 की पावर माइनस का, और सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर भी तो चलेगा आपका n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा -38 + 9 मतलब -29 बचेगा। ठीक है, 29 n स्क्वायर। यहाँ पे Fe का मान आ चुका है। ठीक है, अब Fe का मान आ गया, हम Fg का मान निकालेंगे, फिर इसका कंपेयर करेंगे। तो Fg बराबर कितना होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो G m1 m2 r²। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे Fg बराबर, तो G का मान कितना 6.67 × 10⁻⁻² है, m1 का मान कितना 10⁻² और m2 10⁻², बची बीच दूरी पर। ठीक है, मतलब इसका होगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो Fg बराबर तो 6.67 गुणा, अब तो पावर माइनस में तो सब पावर जुड़ी है, गुणा पावर जुड़ती है, तो माइनस का 11 माइनस का 2 माइनस का 4, ये 4 ही हो गया, अब 11 10 पावर माइनस खत्म हो जाएगी। तो हमारा Fg और Fe का मान निकल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको दोनों को रेशियो दे रखा है। ठीक है, एक वेरिएबल हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Fe का मान पुट करो। ठीक है, तो कितना है 23.04 और 10 की पावर माइनस का 29 और n स्क्वायर बटे Fg का मान कितना है 6.67 और 10 की पावर -15 है, और जो रेशियो दे रखा है वो कितना 3.46। ठीक है, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो n² हो जाएगा आपका
3.46 6.67 पूरा 10 का माइनस का 15 अभी बटे में आ जाएगा नंबर। तो 23.04 पूरा 10 का माइनस का 29। ठीक है, अब देखो 29 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 14। ठीक है, 29 मतलब माइनस 15 14 बचेगा। ठीक है, अब ये नंबर हमारा बच रहा है क्या, इस नंबर का हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 3.46 गुणा 6.67 अब बटे 23.04। ठीक है, इनको हम कैलकुलेशन करेंगे मोबाइल की सहायता से, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 3.46 गुणा 6.67 बटे 23.04। देखो इसका मान आ रहा है आपका 1 के इक्वल। ठीक है, 1 से 5 पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ रहा है आपका 1.0001 गुणा 10 की पावर। अब ये ऊपर जाएगा, दो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 14 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो ये हमारा 1 के इक्वल है। ठीक है, अब n स्क्वायर बराबर हमारा आ चुका है 1 गुणा 10 की पावर 14। अब एक का n का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो n का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होता है और 14 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, पावर होती है आधी हो जाती है। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 1 गुणा 10 की पावर 7। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए मतलब गोले से बी गोले का 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो मतलब इतना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे जो फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो 3.46 होना ही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर है। अब आप नोट कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो दो विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। ठीक है, दो गोले लिए हमने। ठीक है, डायग्राम बनाना होता है, सबसे पहले बताया। ठीक है, दो गोले लिए हमने, अब इनको क्या किया, आपस में रब किया है, रगड़ा इनको। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, रगड़ के क्या किया इन्होंने, एक दूसरे को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, परस्पर 0.1 न्यूटन से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और कितने फोर्स से, F बराबर आपका दे रखा है 0.1 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण दे रखा है। तो क्या है, एक गोले से इलेक्ट्रॉन निकाले, दूसरे गोले पे हमने दे दिए। ठीक है, तो एक जिससे निकाले उस पर कैसे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आता है। ठीक है, जिसको दिया माइनस चार्ज आएगा। अब प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकाले तो आवेश आएगा, आवेश क्या लगाते हैं दूसरे पे, मतलब क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण बल लगाएगा। तो F का मान इन्होंने दे रखा है। ठीक है, काफी सिंपल सवाल है, F बराबर 0.1 न्यूटन। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से n इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, n इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दे दिए। ठीक है, तो इस पे हमने मान लिया Q1 और ये हमारा हो गया Q2 आवेश है। ठीक है, पता नहीं है कितना आवेश है। ठीक है, तो Q1 का मान कितना हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले आपने, Q2 का मान कितना हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 का मान आ गया। अब हम कूलम्स का अप्लाई कर देंगे, F बराबर क्या होता है, बराबर 4/ε0 होता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, F का मान इन्होंने कितना देखा 0.1 बराबर 1/4/ε0 कितना होता है 9/10⁹। Q1 का मान कितना है n e, Q2 का मान कितना है n e बटे r स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब 10 की पावर माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, स्क्वायर ना 2 बार करनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करें, 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मतलब 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, अब बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, इसका स्क्वायर e का स्क्वायर n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका n का स्क्वायर और e का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर, ये e का मान है। ठीक है, अब देखो ये 9 गुणा 10 की पावर 9 n स्क्वायर और गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको थोड़ा खोल दिया आपने, इसको पहले लिखो। ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा n स्क्वायर गुणा 2.56 हो जाएगा इसको स्क्वायर। ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस का 38 इक्वल किसको होगा 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 n का मान निकालना है। ठीक है, अब ये सब बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 9 है, प्लस का 9 है, माइनस का 38 है, तो 10 की पावर माइनस का 29 बचेगा। ठीक है, तो n स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये सब बट्टे में जाएगा। ठीक है, 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 9 गुणा 2.56 गुणा 10 की पावर, अब देखो प्लस का 9 माइनस का 38, तो कितना बचेगा माइनस का 29 बचेगा, 10 की पावर माइनस का 29। अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको डाल सकते हैं n स्क्वायर बराबर 0.1 बटे 9 गुणा 2.56। ठीक है,
और गुणा 10 की पावर माइनस का 4, नीचे बचेगा आपका 10 की पावर, नहीं ऊपर ले जाओ इसको, ठीक है, 10 की पावर 29 10 का, ठीक है। अब 29 में 4 आएगा 25 बचेगा आपका, ठीक है। तो 1/9 गुणा, तो 0.1 अब इसको बोला 9 छुट्टा 9 5 45 50 9 2 18 23, तो 23.04 गुणा 10 की पावर 25, ठीक है। तो 0.1/23.04, ठीक है। अब गुणा 10 की पावर 23, इसके लिए हम 25, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आता है, तो कैलकुलेशन फोन की सहायता से करेंगे, बहुत क्या लगता है 0.1/23.04, तो ये आपका आता है 0.00434 और गुणा 10 की पावर 25। ये दो आपको कितना बनेगा, हम पॉइंट को किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट उधर जाए, 5 घात उधर जाएगी, ठीक है। तो 5 घात उधर जाएगी तो क्या होगा, 5 घात कम हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव में मतलब उधर जाएंगे, पॉजिटिव में तो घटेगा, ठीक है। तो 434 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका मान आया, n स्क्वायर का मान आया, ठीक है। n स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 434 गुणा 10 की पावर 20, ठीक है। अब इसका भी वर्गमूल निकालना है, क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 434 का भी वर्गमूल आएगा 21 के लमसम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। अगर जो 434 का 21 स्क्वायर कितना होता है, लमसम होता है 21 के बराबर, ठीक है। 441 होता है, और गुणा 10 की पावर 10, इतने टर्म क्या कर देंगे, हम कमियां ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो n बराबर आ गया हमारा, ये क्या किया हमने, वर्गमूल निकाला, ठीक है। तो n बराबर 21 गुणा 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल लेंगे, इस बॉडी को दे देंगे, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन में वैसे ज्यादा टर्म नहीं है, ठीक है। n स्क्वायर यहाँ पे, तो n का मान यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका वर्गमूल लेने पर। तो ठीक है, सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। यदि इन आवेशों को में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया जाए तब बल कितना होगा, ठीक है। एक मतलब क्या था, पहले आवेश दे रखे थे, ठीक है। तो इन्होंने बल बता दिए कितना था। सपोज करो पहले आवेश थे, इस पे 2 माइक्रोकूलम आवेश है, और यहाँ पे प्लस का 6 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है। यहाँ प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो दोनों सेम आवेश है, ठीक है। और इनके बीच में दूरी हमें नहीं पता है, ठीक है, दूरी नहीं पता है। तो फिर क्या है, इन्होंने बल दे रखे हैं 12 न्यूटन से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। F बराबर दे रखे हैं 12 न्यूटन, ठीक है। अब इनका यूज करके हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकाल देंगे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या रखी है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया है, ठीक है। तो इस पे क्या था, प्लस का 2 माइक्रोकूलम था, अब इसमें -4 दे दिया तो -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा -2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाएगा, ठीक है। अब इधर था आपका 6 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। तो इधर कितना दे दिए, सॉरी 4 माइक्रोकूलम आवेश, इसको भी दे दिया 4 माइक्रोकूलम, तो इसमें बचेगा आपका 2 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। तो मतलब सेकंड कंडीशन ये है, अगर हमें इनके बीच की दूरी पता हो, क्या पता हो, दूरी पता हो, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन से हम r का मान निकालेंगे, और सेकंड जो r का मान निकालेंगे फिर उसमें रख के हम क्या करेंगे, सेकंड मतलब f का मान निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट इस कंडीशन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो f बराबर क्या होता है हमारा 1/4πε0 q1 q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो f का मान कितना है, 12 न्यूटन है, ठीक है। 1/4πε0 9 गुणा 10 की पावर 9, q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6, तो माइक्रोकूलम में कूलम बदलना था, ठीक है। और 6 को 6 माइक्रोकूलम 6 गुणा 6 10 की पावर -6, ठीक है। r स्क्वायर का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पता है r स्क्वायर इधर आ जाएगा, f इधर चला जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की पावर, तो पहले नंबर लिखेंगे 2 गुणा 6 नंबर लिख लिया हमने, ठीक है। 10 की पावर 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा आपका, ठीक है, बटे 12, ठीक है। 12 बटे आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बच क्या रहा है, ठीक है, 9 में से मतलब 3 जाएगा आपका 2, तो 9 गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे बच रही है आपकी पावर, बचेगी 10 की पावर -3 बचेगा, सही है। यहाँ पे माइनस रहेगा, नहीं सही, 6 6 12 -3, ये आपका आ रहा है r स्क्वायर का मान, ठीक है। r स्क्वायर का मान आ गया हमारा कितना
9 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, लीटर में आता है, यहाँ पे दूरी कितनी आएगी मीटर में आएगी। अब हम सेकंड कंडीशन में क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें पता है आर स्क्वायर का मान नहीं पता, हमें आर स्क्वायर का मान ही रखना है, आर का मान तो रखना नहीं, ठीक है। तो आर बराबर हमारा कितना है, इसका वर्गमूल हो जाएगा अंडररूट 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है, वैसे इसका 3 हो जाता है। चलो यहाँ पे रखेंगे। अब सेकंड कंडीशन में निकालना है, ठीक है, तो एफ बराबर निकालना है 1/4 Q1 बटे Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन Q1 Q2 की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं निकालना है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है पहले माइनस का 2 माइक्रो कूलम, देखो प्लस माइनस करना नहीं, ठीक है, माइनस का प्लस का तो अट्रैक्शन फोर्स होगी, ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। सेकंड क्या है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, आर स्क्वायर का मान हमने रखा है 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया, पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 10 की पावर 9 और गुणा 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 3, 9 3 हो जाएगा आपका 12, 4 गुणा 10 की पावर 12 और ये माइनस का 12, ठीक है, तो ये कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगी पावर यहाँ पे, तो ये 4 न्यूटन फोर्स आएगा आपका। और ये फोर्स कैसे होगी, अट्रैक्टिव होगी, आकर्षित होगी, आकर्षण लगेगा, तो काफी आसान सवाल था, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के आवेश हैं, सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब होता है एक जैसे आवेश है, तो देखो इसको चित्र बनाएंगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जैसे ये दो आवेश है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाया, तो इस पे Q1 आवेश है और इस पे Q2 आवेश है, सजातीय मतलब एक जैसे आवेश है, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, अभी प्लस प्लस होगा तब भी आपका प्रतिकर्षण करेगा, माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई, जब इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने दे रखी है, कितनी बीच की दूरी इन्होंने दो रखी है 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को कितने बल से दूर है 0.108 न्यूटन से, ठीक है। अब क्या किया इनको, जब इन्हें आपस में स्पर्श कराया गया, क्या किया, स्पर्श कराया गया, इनको क्या करना है, टच कराया गया, ठीक है, तो वे मतलब 0.44 न्यूटन से बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टच कराने पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, टच कराने पर एक चीज सीखनी होगी, टच कराने पर, टच कराने पे जो आवेश होता है बराबर हो जाता है, ठीक है। बराबर कैसे होता है, इन दोनों को जोड़ के हमें आधा कर देना होता है, सपोज करो तो समझो थोड़ा, एक पे 10 कूलम है, एक पे 20 कूलम है, जब इन्हें टच नहीं कराया तो बराबर आवेश हो जाएगा, और इनका वो आवेश का मान होता है माध्यमान होता है 10 + 20/2, यानी कितना आएगा 15 आएगा, और इस पे भी कितना आएगा 10 + 20/2, यानी 30/2 यानी 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आवेश टोटल 30 ही है, यहाँ भी 30 ही तो है और यहाँ भी 30 आ रहा है, बट वो होता है बराबर हो जाता है, ठीक है, उनको जोड़ के क्या करना होता है, आधा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन करेक्ट होती है, ठीक है, जब इन्हें टच कराया गया तो Q1 + Q2/2, ठीक है, और उतनी ही दूरी पे रखा गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा Q1 + Q2/2, अब दूरी कितनी 0.5 मीटर, ठीक है, ये हो जाता है टच कराने पे, ठीक है। तो ये भी मतलब समान आवेश है तो समान ही रहेगा, प्लस प्लस है तो या माइनस 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 रहेगा, ठीक है, तो जुड़ के कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो टच मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कितना है 0.144 न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे थे, पहले 0.108 न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जब अलग अलग आवेश से टच कराया मतलब समान आवेश हो गई, ठीक है, दोनों आवेशों का माध्यमान निकल के आ जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। अब हमें Q1 Q2 का मान ही निकालना है, कुछ भी नहीं, तो पहले के लिए पहले क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो F बराबर 4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो यहाँ पे मान लगा तो क्या है 0.108 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 ऐसे ही आएगा, ठीक है, बटे आर स्क्वायर का मान कितना 0.5 को 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इसका 0.5 गुणा 0.5 सही। तो देखो अब इसको 0.108 गुणा 0.5 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, 9 प्लस 9 बराबर Q1 गुणा Q2, ठीक है। अब देखो 9 से कट जाएगा, ये कट जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 12 में 108 होता है, ठीक है, तो 0.012, ठीक है, अब गुणा 0.25, अब ये ऊपर जाएगा पावर तो 10 की पावर माइनस का 9 बराबर Q1 Q2, सही। अब यहाँ पे कर दो 25 और 12 गुणा करो, ठीक है, 25 और 12 गुणा होती है आपकी 25
दाएं होता है 250 और फिर 2 पर 300 हो जाएगा। ठीक है, ये 300 होता है और बड़ा 10 की पावर माइनस का 9। अब पॉइंट गिनो, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आएगा बराबर Q1 Q2। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q1 Q2 का मान आ चुका है कितना है, पहले लिखेंगे Q1 गुणा Q2 बराबर 0.3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। सही, अब ये होगी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, एक हमारा Q1 Q2 के लिए फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, फिर से करो 1/4πε0। ठीक, अब Q का मान कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, फिर कितना है Q1 प्लस Q2 बटे 2 है, फिर Q1 प्लस Q2 बटे 2। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है 0.25 यानी 0.5 गुणा 0.5। तब F बराबर 1/4πε0। Q1 Q2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 का होल स्क्वायर, अब 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में आएगा 0.25। ठीक है, अब 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पे मान लगाओ इसका प्राइस 9 गुणा 10 का 9 गुणा Q1 Q2 का क्या है ना होल स्क्वायर बोल दो। ठीक है, तो Q1 होल स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2। अब 25 चौका कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 चौका 100 लिखो, चलो ठीक है, और 2 के बाद क्या पॉइंट है तो यानी बना जाएगा, डिजिट बना रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे आता है आपका F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। अब देखो Q1 Q2 का मान हमें पता है कितना है 0.3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, यहाँ से लगाएंगे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, Q1 प्लस Q2, Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना है Q1 Q2 का मान 0.3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 ना, सॉरी माइनस का 9 बटे 1 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब तो F का मान हम यहाँ पे लगा सकते हैं, F का मान हमें पता है। ठीक है, तो इधर हम मिटाएंगे, हम ये मिटा सकते हैं। F का मान लगाओ 0.144 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का होल स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 से गुणा होगी ना, सॉरी यहाँ पे 2 की तो 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 बटे 1 तो मैं छोड़ दो इसको। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 9 मतलब ये हो जाता है 16 में 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा, पॉइंट कितने वाला है 3 के बाद। ठीक है, 0.0616। ठीक है, तो बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 0.6 और यहाँ पे 9 भी पाएगा 10 की पावर 9 बटे में आएगा ये, और 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। देखो ये क्या है मतलब ब्रैकेट में है और प्लस में, तो बात को ही सॉल्व होगा। ठीक है, 0.016 10 की पावर 9 माइनस का बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस 9। अब ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 0.016 माइनस 0.6 0.016 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस 9 बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दो कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ पे भी पॉइंट लगा हुआ था क्या, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आके ना ये मतलब यहाँ पे 0.2 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 2 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट से सॉल्व करना। ठीक है, पावर कितने के बाद आएगी 5 के बाद आएगी, तो हम सीधी सीधी पावर लिखेंगे 300 हो जाएगा और लिखेंगे 10 की पावर 5 माइनस का। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 9 बराबर Q1 Q2। ठीक है, अभी हो गए 10 5 14 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या करेंगे पावर इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो 1 2 2 तो ऐसे कम कर देंगे, और कितनी हो रही 15 14 हो रही, तो 2 कम हो जाएगी। ठीक, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 बराबर Q1 Q2 रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 12, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट तो आएगा नहीं, ठीक है, 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 12 और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 10 की पावर माइनस 12 और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 16, मतलब उधर जाएगा ना तो 1 2 3 उधर पावर जाएगा 16 और 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 12 बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 और 10 की पावर माइनस 12 बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 16 में 6 जाएगा 10 बचेगा 10, ठीक है, Q2 का और स्क्वायर। अभी हमारी समीकरण आ चुकी है, ये क्या आ गई, एक सेकंड समीकरण आ गई, सही। अब एक Q1 Q2 का पता है और Q1 Q2 का स्क्वायर का प्लस के मान पता है, ठीक है, तो वही हमें निकालना है। अब हम थोड़ा सा रफ करेंगे सवाल, थोड़ा जगह दूंगा, ठीक है। अब ये समीकरण उठानी है, ठीक है, तो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मतलब 12, ठीक है। Q1 और Q2 का मतलब बना सकता है, Q1 गुणा Q2 बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना हो तो बहुत टफ हो जाएगा, इतना ही सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम जो लॉजिक क्या लगाते हैं, ठीक है, तो दो संख्या में ऐसी निकालनी है, ठीक है, जिनका स्क्वायर करें तो कितना आए 10, ठीक है। अब पावर से पावर को छोड़ो, ठीक है, स्क्वायर करें तो कितना आए 10 आए, अब गुणा करें तो कितना आए 3 आए, ठीक है। तो ऐसी दो ही संख्या होती है, अगर हम इसका मान कितना रखें 1 रखें, ठीक है, और इसका मान कितना रखें 3 रखें, ठीक है, तो जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखो अगर हम 3 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 एकम 3, ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, अब पावर स्क्वायर में, ठीक है, तो इसका मान कितना माना जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका मान लो प्लस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 का और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करना है तो वर्गमूल में पावर आधी हो जाती है, ठीक है। अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन Q1 का मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6, आप सेकंड मान सकते हो इसको, अच्छा फर्स्ट मान Q2 का मान हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 पूरा। तो वैसे आप सॉल्व करेंगे तो पूरा 2 पेज सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 हाथ में नहीं और उनकी लॉजिक भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं सवाल, ठीक है। तो जो पहले में थोड़ा सा लॉजिक है, Q1 मतलब दोनों आगे से गुणा करके जोड़ना 3 होना चाहिए और उनके लोग स्क्वायर करके जोड़े हैं, ठीक है, तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ऐसे दो ही नंबर होते हैं 1 और 3, 3 एकम 3 गुणा करके आ रहा है, ठीक है, और उनका स्क्वायर करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 9 9 और 1 एकम 1 9 और 1 10, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, गुणा में भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये हमारा सवाल हुआ कंप्लीट, सवाल का 90, काफी अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, धातु की एक जैसी गोली A तथा B पर क्रमशः प्लस 40 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम के आवेश है, ठीक है, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मान धातु की दो गोलियां हैं हमारे पास, ठीक है, जिन पे कितना कितना आवेश है प्लस का 40 माइक्रोकूलम और इसमें माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। बीच की दूरी इन्होंने दे रखी है कितनी 2 मीटर। तो इनके बीच में क्या करना, वैक्यूम बल ज्ञात करना, ठीक है। फॉर्मूला हमने लगाओ, फॉर्मूला बराबर 4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मान लो 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है 40 माइक्रोकूलम, तो 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6, Q2 का मान कितना है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, R स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 नहीं 40, ठीक है। तो अब यहाँ करो 10 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 9 ढाई 90, 90 ढाई 100, ठीक है। अब ये पावर सॉल्व करो, ठीक है, 10 की पावर 9, अब 6 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, तो 900 और गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेके आएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 3 इधर आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट 9 न्यूटन। और ये बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, सॉरी आकर्षण लगेगा, ठीक है, आकर्षण, सही है। अब सेकंड सवाल करेंगे। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, अब इनको क्या किया है परस्पर मतलब स्पर्श कराया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनको उठाया परस्पर स्पर्श कराया और इनको फिर से सेम डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। स्पर्श कराने में क्या होता है हमें पता है, मतलब स्पर्श कराने की कंडीशन होती है उनके दोनों में आवेश कैसा हो जाता है प्लस होता है, मतलब उनका माध्यम निकल आता है, ठीक है। तो इन्हें स्पर्श करा के उतनी सेम डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो Q1 का मान कितना होता है, इन दोनों को जोड़ो 40 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, दोनों जोड़ने में कितना होगा बटे 2, ठीक है। तो ये 15 बटे सॉरी मतलब 40 में से 10 जाएगा 30 बचेगा, 30 का आधा करूँ 15 माइक्रोकूलम एक आ गया, ठीक है। अब सेम इतना ही है, यहाँ पे आ गया 40 माइनस 10
बटे 2, ठीक है, माइक्रोकूलम में दोनों वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 15 माइक्रोकूलम। अब इतना हमारा Q1 Q2 का मान बन चुका है, ठीक है। टच करने की एक कंडीशन होती है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। अब एक प्लस का 40 है, माइनस का 40 जोड़ो कितना आएगा 30 आएगा, 30 का आधा 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लास्ट सेमी फार्मूला कूलम सॉल्व, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान लगा 9 गुणा 10 9, Q1 का मान कितना है 15 माइक्रोकूलम है, 15 गुणा 10 माइनस का 6, फिर 15 का गुणा 10 माइनस का 6, ठीक है। बीच मतलब बीच में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर सेम डिस्टेंस है। तो देखो 9 15 15, ठीक है। तो 9 गुणा 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी देखो, माइनस का 12 और प्लस का 9, तो माइनस का 3, 10 के बाद माइनस का 3 बचा बटे 4, ठीक। और 225 में कितना हो जाता है यहाँ पे, ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो 9 पंजे 45, ठीक है, 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20 बटे 4 और गुणा इसके बाद माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे बस कर दो, मतलब इसको भाग दे दो, ठीक है। तो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 है, ठीक, हाँ 4 पंजे 20 हो गया आपका। और यहाँ पे हो जाएगा आपका मतलब 2 संख्या 0 लगातार आएंगे, मतलब 0 2 संख्या लगातार होता है, तो 5 6 4 6 24, ठीक है। अब यहाँ पे बच रहा है आपका 2 आएगा और ये 5 गुणा 10 के बाद माइनस 3 न्यूटन, ठीक है। अब इधर भी ले सकते हो 5 0 5 6 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, न्यूटन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर पुनः एक गोले को पृथ्वी से टच करा दिया है, जैसे हम गोले को क्या करें आवेश की पृथ्वी से टच कराते हैं, तो आवेश कितना हो जाता है गोले पे, आवेश जिस भी गोले को हम पृथ्वी से टच कराएंगे अर्थ कराएंगे तो उस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जब हम किसी एक आवेश पे मतलब 0 आवेश रखेंगे तो पूरा फार्मूला क्या बन जाए, मतलब 0 से यहाँ गुणा करो पूरा 0 आएगा, अर्थिंग कराने पे कितना आता है बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। कब अर्थिंग कराने पे सारा जो आवेश होता है वो कहाँ जा जाता है पृथ्वी के पास आ जाता है, ठीक है। तो अर्थिंग कराने पे 0 हो जाता है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे।